न्यूज़ ट्रस्ट की तरफ से मैं शेफाली चतुर्वेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार, ये है प्रोग्राम चेंज मेकर और चेंज मेकर में आज वो हैं जिन्होंने देश का पहला विमेन ओनली म्यूजिक बैंड बनाया। हमारे साथ हैं जया तिवारी। ढूंढ लो हमको गीता और कुरान में, मिल जाएंगे गुरु साहिब की शान में। ये हैं जया तिवारी जो कि फाउंडिंग मेंबर है, फाउंडर है मेरी जिंदगी बैंड की। कि विमेन ओनली म्यूजिक बैंड का ख्याल कैसे आया? तो मुझे लगता था कि अगर हम लड़कियों के लिए कोई बात उठानी है तो बैंड एक बहुत ही सशक्त माध्यम हो सकता है। अच्छा, कुछ याद है अपने पहले शो के बारे में? कैसे मिला था ये शो? नहीं, बतेरे गाने हमने उस वक्त लिखे, लेकिन क्या था, हमें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। न्यूज़ ट्रस्ट की तरफ से मैं शेफाली चतुर्वेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार, ये है प्रोग्राम चेंज मेकर और चेंज मेकर में आज वो हैं जिन्होंने चिमटा, ओखल, सिलबट्टे सबसे म्यूजिक निकाला, वहाँ रिद्म ढूंढी और किए इकट्ठे कुछ युवा चेहरे, सारी लड़कियाँ, और बनाया देश का पहला विमेन ओनली म्यूजिक बैंड। हमारे साथ हैं जया तिवारी। जया, आपका स्वागत है। थैंक यू इस प्लेटफॉर्म के लिए कि मैं यहाँ पे आकर के अपने बैंड के बारे में इस दुनिया को बताऊँ। तो सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं ना कि विमेन ओनली म्यूजिक बैंड का ख्याल कैसे आया? विमेन ओनली बैंड एक्चुअली रीजन ये था कि बैंड्स में देखती रहती थी, फिर मैंने बैंड का कल्चर पढ़ा कि बैंड का ओरिजिन क्यों हुआ। बैंड रेवोल्यूशंस के लिए शुरू हुए फॉरेन कंट्री में और बड़े बड़े आंदोलन आए, तो मुझे लगता था कि अगर हम लड़कियों के लिए कोई बात उठानी है तो बैंड एक बहुत ही सशक्त माध्यम हो सकता है। और बस यहीं से ख्याल आया कि एक ऐसा बैंड बनाऊं जो सिर्फ महिलाओं की आवाज़ को उठाए, अपनी बात कही जाएगी बेखौफ बेधड़क। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, इस तरह के विचार तब आते हैं जब अपना कोई निजी अनुभव हो। हाँ जी, आपके साथ कोई ऐसा निजी अनुभव हो? एक्चुअली दुनिया यही सोचती है कि आपके संग कुछ ऐसा घटित हुआ होगा। मैं बहुत ही पैम्पर्ड चाइल्ड रही हूँ। मेरे 2 बड़े भाई, मैं सबसे छोटी, और इसमें क्या रहा कि मुझे हर चीज़ घर पे हाथों हाथ मिली, तो मुझे कभी ये नहीं लगता था कि मैं उनसे अलग हूँ। तो मेरी जो भी थ्रू आउट म्यूजिक की जो शिक्षा रही, मैंने उसको समाज सेवा में ही लगाया। अच्छा, आपके बैंड में 7 लड़कियां हैं। हाँ जी। ये 7 लड़कियां कैसे जुटी? ये कोई भी मतलब कहा जाए कि बहुत ही पैशनेट म्यूजिशियन नहीं है, बट ये बच्चियों में बहुत ही उत्साह है अपने आप को लेकर के, अपने विचारों को लेकर के। तो उन्होंने कहा कि मैम, हमें आता तो है नहीं कुछ, हम करेंगे क्या? नहीं, बस ऐसे ऐसे बस एक उत्साह चाहिए, एक साथ चाहिए मुझे भी। तो बस वो इस थॉट के साथ जोड़ी कि जिसमें बेटियों की बात हो, जिसमें महिलाओं की बात हो, उस विचार को लेकर के मैंने गाने लिखे। हमारे पास बहुत इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत कुछ चीज़ें नहीं थी, पर धीरे धीरे वो चीज़ें ऐड हुई और वो जब जुड़ने लगी, लोग आसपास के साथ देने लगे, तो वो उत्साह हमारा भी बढ़ा, हमें भी मोटिवेशन मिला कि हम इस कार्य को और गति दे सकते हैं, और हमने धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाया। अच्छा, कुछ याद है अपने पहले शो के बारे में? कैसे मिला था ये शो और क्या किया था, कैसा रिस्पॉन्स था? एक्चुअली मैं क्योंकि मीडिया में थी, तो ऐसे किसी ने बताया कि एक गायनिक है, उनका फेयरवेल है, तो मैंने गाने लिखे थे 1-2। ढूंढ लो हमको गीता और कुरान में, मिल ही जाएंगे गुरु साहिब की शान में। ऐसे थोड़े, थोड़ा गा के। नहीं, बतेरे गाने हमने उस वक्त लिखे, लेकिन क्या था, हमें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। ढूंढ लो हमको गीता और कुरान में, मिल जाएंगे गुरु साहिब की शान में। ढूंढ लो हमको गीता और कुरान में। हम जितने भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनके पीछे उनकी माएँ जरूर रही, उनके घर की स्त्रियां जरूर रही हैं। अगर हम राम जी की पूजा करते हैं तो उनकी माँ को हम कहाँ भूल जाएंगे? अगर हम कृष्ण की पूजा करते हैं तो उनकी माता का जिक्र क्यों नहीं होगा? लेकिन जिन्होंने इतने महापुरुषों को, इन महान विभूतियों को पैदा किया, तो उस माँ का क्या किरदार रहा होगा? तो मैं उसकी बात करने के लिए इस बैंड को, समझ लीजिए कि जन जन तक पहुंचाना चाहती हूँ, ताकि अगर उस भगवान की बात हो तो उस भगवान की माँ की भी बात हो। बहुत खूबसूरत। जब हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, बड़े यूनिक इंस्ट्रूमेंट्स आप लोग बजाते हैं, ये दिमाग में कैसे आया? एक्चुअली वो यूनिक नहीं है, लेकिन हाँ, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। अगर चिमटे की बात करी जाए तो मुझे लगा किचन की हर एक चीज को अपने साथ जोड़ते हुए हम एक उस औरत को जोड़ लेते हैं अपने आप से
जो अपने आप को बहुत ही निगलेक्ट रखती है। तो चिमटा, ओखल, बेलन हमने शुरुआती समय में अपने साथ रखे और आज भी हम उन्हें साथ में लेके चल रहे हैं। उस समय इतना कुछ नहीं था हमारे पास, तो हमने एक एकॉस्टिक गिटार रखा था और उसी के संग हमने अपनी ये जर्नी स्टार्ट करी थी। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं हाँ जी, कि ये गाने आप लोग लिखते भी हैं, हाँ जी। कंपोज करते भी जी, हैं और जी। फाइनली परफॉर्म भी करते हाँ हैं, जी। इन गानों को लिखने की प्रक्रिया क्या होती है? बड़ी आम सी प्रक्रिया है। जैसे अगर मैं ड्राइविंग करते हुए अगर जा रही हूँ अपने ऑफिस के लिए, तो कभी कभी कुछ लिरिक्स वहीं पे लिख लेती हूँ और मोबाइल मेरा बड़ा अच्छा साथी है। अपनी धुन, ताकि धुन ना भूल जाऊँ, धुन रिकॉर्ड कर लेती हूँ, कुछ लाइन रिकॉर्ड कर लेती हूँ। उसके बाद जब मुझे फ्री टाइम मिलता है, मेरा लंच का टाइम मिलता है, तो मैं उसको पूरा करती हूँ। फिर हमारे सारे बैंड्स के मेंबर्स बैठते हैं, हम म्यूजिक अरेंज करते हैं। सब कुछ करने के बाद वो पूरा पका पकाया जो माल है वो सोसाइटी में जाता है। अच्छा, कहते हैं कि हमारे देश में दो चीजें बहुत चलती हैं, एक है क्रिकेट और दूसरा है बॉलीवुड। हाँ जी, और आप लोगों ने इंटेंशनली 15 साल के इस बैंड में बॉलीवुड से अपने आप को दूर रखा है। हाँ जी। तो लेकिन प्रेशर तो आता होगा, फिर हाँ। उसको कैसे आपने एडजस्ट किया? एक्चुअली बहुत सारे गाने जब भी हम परफॉर्म करते थे, हर कोई कहता था ठीक है बेटी बचाओ करना है, महिला सशक्तिकरण करना है, वो सब कुछ करिए आप, लेकिन कुछ आप बॉलीवुड या कुछ गजलें आप जरूर गाइए। हमें था कि अगर आपको गजलें सुननी है, बॉलीवुड सुनना है, तो हमसे अच्छे म्यूजिशियन, हमसे अच्छे सिंगर्स हैं, हमसे अच्छे बैंड्स हैं, आप उनको बुला के सुन सकते हैं। पर उनको था कि नहीं आप ही चाहिए, लेकिन आपके संग बॉलीवुड भी चाहिए। हम बहुत ही अपने आप को हमने बहुत रिस्ट्रिक्टेड रखा कि अगर हम बॉलीवुड गाने लगेंगे तो हम अपने लक्ष्य से कहीं ना कहीं हट जाएंगे जी। और कुछ बाहर के भी शोज के लिए हमारे पास ऑफर आए, वो हम इन्हीं कारणों से नहीं कर पाए। लेकिन उसका फायदा ये रहा कि हम हमेशा से यूनिक बने रहे। हमारे जैसे बैंड्स मतलब इवन बहुत से होंगे, बट महिलाओं के मुद्दों की बात उठाने के लिए बैंड बहुत ही कम है। तो हमने बहुत ही स्मार्टली कुछ गानों में फर्स्ट 2 लाइंस जो है वो बॉलीवुड की ऐड करी और उसके बाद जो है उनको अपना ही सामान, अपना ही खाना परसा उनको। जैसे एक गाना है हम लोग का, अरे हाय हाय ये मजबूरी, आजादी से क्यों दूरी, अरे हाय हाय ये मजबूरी, आजादी से क्यों दूरी, मुझे बंद पिंजरे में उलझाए, तेरी 2 टकिए की सोच पे मेरा फ्यूचर जलता जाए, हाय हाय ये मजबूरी, आजादी से क्यों दूरी। लोग ऐसे सोचते हैं अच्छा हाय हाय ये मजबूरी वाला गाना गाएंगे बॉलीवुड का, तब तक हम इस पे अपना ही माल जो है इस पे रोक देते हैं। और भी कई गाने थे, तेरी गलियों में ना आएंगे कभी इस रात के बाद। एक्चुअली इस पूरा सॉन्ग जो है वो फीमेल फेटिसाइड पे था। इसी का एक आगे जो स्टैंजा जो उन्होंने रैप में लिखा था, वो मेरी मैया तू न फीट से करैया, टुकड़ों में मेरा जिस्म करैया, काटे बाजू मेरे काटे हर इससे, अपनी कहानी कहूँ अब किससे, मम्मा 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 मेरी मम्मा 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 वो थैंक यू सो मच जया, और वी विश यू ऑल द बेस्ट। ये हैं जया तिवारी जो कि फाउंडिंग मेंबर है, फाउंडर है मेरी ज़िंदगी बैंड की, जो कि विमेन ओनली बैंड है और इस समय लगातार परफॉर्म कर रहा है। अब तक 600 शोज़ कर चुका है और लगातार अभी जम्मू कश्मीर, केरल, कन्याकुमारी से लेके पूरे हिंदी बेल्ट में परफॉर्म कर रहा है अलग अलग इश्यूज़ पे, चाहे वो स्वच्छता हो, चाहे वो जेंडर हो, चाहे वो एडोलेसेंट हो, चाहे वो हेल्थ हो। ये चाहे तो बहुत कुछ अलग कर सकते हैं और कर रहे हैं। बॉलीवुड से एक दूरी बना रखी है, इनका एक अपना चेंज है, एक अपनी तरह का चेंज डेवलप कर रहे हैं जनता के बीच में भी, जो कि बिहेवियर के लिए है, और ऑडियंस के तौर पे भी, जो कि टेस्ट फॉर म्यूजिक के लिए है। तो आज के लिए इतना ही। चेंज मेकर्स के इस एपिसोड के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। न्यूज़ ट्रस्ट की तरफ से मैं शिफाली चतुर्वेदी। अगली बार एक नए शख्सियत के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।